हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजपूतान ट्रेडिंग। चलिए देख लेते हैं निफ्टी की 4 बड़ी कंपनीज़ के रिज़ल्ट जो कि धमाकेदार आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे भी इनमें बाइंग पोजीशन बन सकती है अभी कि नहीं बन सकती, रिज़ल्ट्स कैसे रहे और आगे का सिनेरियो कंपनी का कैसा है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं टेक महिंद्रा से। आईटी कंपनी है, इसके रिज़ल्ट ठीक ठाक आए हैं। ठीक है, ख़राब रिज़ल्ट नहीं है, ओके रिज़ल्ट हैं, बढ़िया रिज़ल्ट आए हैं। तो पहले देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया। इसका प्रॉफिट आया 486 करोड़ है। ठीक है, ठीक ठाक है वैसे, जो एस्टीमेट था उससे कम आया है। ठीक है जी, तो इसमें देख लो नेट प्रॉफिट है जो वो ऑलमोस्ट कहाँ का है। हाँ, ये 2012 के लेवल का मार्च का प्रॉफिट आया है यहाँ पे, तो काफ़ी कम आया है। कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैश कन्वर्जन साइकिल कम हुआ है, ठीक है। मेन जो इसमें देखने वाली बात ये है कि एफआईआईज़ ने क्या किया और डीआईआईज़ ने क्या किया। एफआईआईज़ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं अभी 3-4 क्वार्टर से। ठीक है, तो डीआईआईज़ हैं वो लगातार खरीद रहे हैं पीछे। अगर हम देखें तो होल्डिंग बढ़ रही है। ठीक है, और रिटेल बेच रहा है। रिटेल को लग रहा है कि लार्ज कैप में पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है तो सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप में। तो उनको अभी दिखाया जाएगा कि पैसा लार्ज कैप में कैसे बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, रिज़ल्ट कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, एस्टीमेट से थोड़ा कम आया है, पर स्टॉक भी बहुत करेक्ट हो चुका। आपने देखा है कि काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से यहाँ से लोग इनका लग जाना चाहिए आईटी कंपनीज़ का। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, आईटी कंपनीज़ यहाँ से बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगी और लार्ज कैप ज़्यादा करेंगी। ठीक है, फिर आ जाओ कैनरा बैंक पे। कैनरा बैंक का रिज़ल्ट तो भाई बहुत ही बढ़िया आया है। ठीक है, पहली बात तो यार इनकी स्टॉक की पी देख लो, 5.89 देख रहे हो आप। 5.89 क्या होती है पी, काफ़ी सस्ता मिल रहा है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि पी नहीं देखनी चाहिए, इनकी बुक वैल्यू देखनी चाहिए, तो बुक वैल्यू देख लो, करंट वैल्यू से थोड़ा ही है ऊपर। ठीक है, बुक वैल्यू से थोड़ा सा सारा ये 48 रुपीज़ ऊपर काम कर रहा है। अब देख लो कैसे काम करना है इसका। ठीक है, इनकी री रेटिंग होगी पीएसयू स्टॉक्स की, ये ध्यान रखना। तो अभी इनका रिज़ल्ट देखते हैं। रिज़ल्ट में बढ़िया रिज़ल्ट आया। ठीक है, सारा कुछ जो एस्टिमेट था उनसे बढ़िया है। मैं फिगर्स नहीं बताऊंगा यार, उनमें कुछ नहीं रखा। मैं प्रॉफिट वैसे बता देता हूँ कैसा है प्रॉफिट लॉस इनका। ठीक है, तो अभी तक का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आया है 3600 करोड़ का एक क्वार्टर का। ठीक है, सबसे बढ़िया बात ये है कि सबसे हाईएस्ट को प्रॉफिट हुआ है इस बार। तो नेट प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसमें कैश फ्लोज नेगेटिव आए हैं, बिल्कुल नेगेटिव आए हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वार्टर था एक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ पे एफआईआईज़ क्या कर रहे हैं। एफआईआईज़ ने देखो यहाँ से सामान खरीदा है, पिछले साल से लगे हुए हैं, 1.5 साल से ये उठा रहे हैं कैनरा बैंक को। और डीआईआईज़ पहले उठा रहे थे, अभी 2 क्वार्टर से थोड़ा सेलिंग आई है उन पे। ठीक है, वो थोड़ा देखो प्रेशर भी होता है, उनको प्रॉफिट कमा के भी देना होता है, कहीं से तो निकालना होता है। मेन बात ये है कि यहाँ पे जो हमारा रिटेल है वो फिर बेचारा कम कर रहा है, सामान बेच रहा है। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है इन स्टॉक्स के लिए, इसको भी ध्यान रखना। ये दोनों स्टॉक्स आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया करेंगे। फिर आ जाओ बजाज ऑटो पे। एक बहुत काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, वो बोल रहे थे कि इसमें ग्रोथ नहीं है बजाज ऑटो में, ये चलेगा नहीं यहाँ से। अभी आपको इसकी भी दिखा देता हूँ ग्रोथ।
ये इसका नेट प्रॉफिट आया, हाईएस्ट एवर आया। पहले तो ये देख लो, ये रहा, ठीक है जी। ये मुझे लग रहा है 2000, हाँ क्वार्टर का, ये 2000 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो जो बोल रहे थे कि ग्रोथ नहीं है, तो ग्रोथ भी दिखाई जाएगी उनको। वो समझ रहे हैं कि मार्केट को कुछ नहीं पता, स्टॉक ऐसे ही डबल हो गया नीचे से, ग्रोथ तो है नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, किसी यूट्यूबर के कहने पे स्टॉक बेचो मत, खरीदो मत, ठीक है। यहाँ पे अभी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, पीछे से ठीक ही चल रहा है। पिछले साल से यहाँ पे बाइंग ही कर रहे हैं FIIs, DIIs तो बेच रहे हैं, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पब्लिक कुछ नहीं कर रही, ठीक है। तो ये स्टॉक मतलब किसी के पास नहीं है, अभी इसको इकट्ठा किया जाएगा। हो सकता है FIIs या DIIs में कोई और हो, इन दोनों में से हो कोई जो और बाइंग करे। ये स्टॉक तो अभी फ्लाई हाई करेगा, ठीक है। तो एक और देख लेते, टाटा स्टील, इनका भी बहुत नेगेटिव है, लोगों को लग रहा कि ये तो स्टॉक चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मैं आपको स्टैंड अलोन दिखाता हूँ। पहले तो इसकी पी देख लो भाई, क्यों नहीं चलेगा ये। पी इसकी सारी 7-8 की है, हाँ 9 की है, 9.5 की पी है। बुक वैल्यू देख लो 103 की है, 135 पे काम कर रहा है। ROE डबल डिजिट है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। कुछ भी ख़राब नहीं है इस कंपनी में, कौन इसके है ही नहीं कोई। ये तो screener.in भी दिखा रही है कि कौन इसके है नहीं भाई कोई फ़िलहाल। तो इसके प्रॉफिट देख लो आप, प्रॉफिट ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है, पर पिछले क्वार्टर से नेगेटिव से बहुत बड़ा जंप आया है, प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, ठीक है। और अगर आप इसी क्वार्टर को देखोगे, पिछले क्वार्टर को, ये देखो, ये पिछला दिसंबर का क्वार्टर था 2300 करोड़, इस क्वार्टर में 4600 करोड़, डबल हो गया प्रॉफिट, ठीक है। सबसे बढ़िया रिजल्ट मुझे इसी के लग रहे हैं, कैनरा बैंक और इसके बेस्ट हैं। बजाज ऑटो तो चलो चल ही रहा है, टेक महिंद्रा भी चल पड़ेगा। अभी आ जाऊँ नेट प्रॉफिट में, तो हाँ हमने देख लिया नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट ओके चल रही है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बढ़ने चाहिए। इक्विटी कैपिटल सेम है, कोई बात नहीं, सेम रह रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। हमारी एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं भाई, पिछले टाइम से बढ़े हैं। थोड़ा बहुत देखो कम ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे देखो जैसे रिजर्व्स है थोड़ा सा कम हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे, ठीक है। इतना भी नहीं देखना कि ये स्टील कंपनी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है इनका। आगे आ जाओ कैश फ्लो पे, कैश फ्लो इनका नेगेटिव आया, तो एक आप ऑर्डर लगा के देख लो यहाँ पे, उस हिसाब से समझ जाओगे कि आने वाले टाइम में होना क्या है, कैश फ्लो नेगेटिव होने से क्या होगा। ये पॉजिटिव साइन बता रहा हूँ कि अगला 2-3 क्वार्टर पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, एक नेगेटिव के बाद। कैश कन्वर्जन ओके है इनका, ठीक है। यहाँ पे आप देखो DIIs पिछले 1.5 साल से फिर माल उठा रहे हैं, ठीक है। अभी FIIs भाग भाग के आएंगे कि माल तो हमारा रह गया, नीचे आया ही नहीं, हम तो बेच बेच के थक गए, ये तो नीचे ही नहीं आ रहा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे भी एक चीज़ देखने वाली है कि रिटेलर फिर बेच रहा है, रिटेलर बोल रहा है कि लार्ज कैप में पैसा ही नहीं है, तो उनको फिर मैं बोल रहा हूँ दिखा देंगे इस बार कि पैसा कैसे बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स हैं सभी सेक्टर स्टॉक्स के, तो इनमें बाइंग आनी चाहिए अभी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।